Last lecture we studied dihybrid cross. क्या था dihybrid cross? Dihybrid cross was cross between plants which are differing in two traits. हमने दो characteristics consider किए थे. कौन से दो characteristic? Color of the seed and shape of the seed. तो जिसमें हमने दो colors consider किए थे, yellow और green, और दो shape consider किए थे, राउंड एंड रिंकल्ड. और उसी के पुनेट स्क्वायर को वर्कआउट करने के बाद मेंडल ने एक और लॉ दिया विच वॉज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. व्हाट इज दिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? लेट अस फर्स्ट रीड द सेंटेंस. व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, segregation of one of the character is independent of other pair of characters. सबसे पहले segregation का मतलब क्या है? Just have a look at the statement. Segregation of one of the character is independent of other pair of character. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो पेयर ऑफ कैरेक्टर्स थे, जैसे राउंड और येलो और रिंकल्ड और ग्रीन. तो ज़रूरी नहीं है कि राउंड हमेशा येलो के साथ ही जाएगा और रिंकल्ड हमेशा ग्रीन के साथ ही जाएगा. इनहेरिटेंस जब देखा, जब प्यूनेट स्क्वायर पढ़ा, तो ये देखा कि राउंड जो येलो के साथ था वो राउंड ग्रीन के साथ भी देखने को मिला, जो रिंकल्ड ग्रीन के साथ था वो रिंकल्ड येलो के साथ भी देखने को मिला. इसका मतलब ये है कि सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अदर. ज़रूरी नहीं है कि राउंड येलो के साथ ही रहेगा, रिंकल्ड ग्रीन के साथ ही रहेगा. जब वो अलग हो रहे हैं तब हो सकता है राउंड ग्रीन के साथ चला जाए और रिंकल्ड येलो के साथ आ जाए. कैसे होगा ये? जब हमने प्यूनेट स्क्वायर बनाया, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स में से गैमेट्स बन रहे थे. गैमेट कैसे बने? मियोसिस से बने. तो ये आपका पेरेंटल जनरेशन था जहाँ पे आपने राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन का ट्रू ब्रीडिंग टाइप्स लिया. तो वहाँ पे आपके पास दो ही तरह के गैमेट्स थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई. लेकिन जब उनका क्रॉसिंग हुआ तो F1 जनरेशन में जो गैमेट्स आपको मिले वो कैसे मिले? हेट्रोजाइगस, जिसमें यू हैड कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. अब इसका मियोसिस हुआ और एग्स और पॉलन बने F1 में. कैसे एग्स और पॉलन बनेंगे वो देखिए. यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर का सेग्रीगेशन हुआ. सेग्रीगेशन हुआ मतलब वो अलग अलग हो गए. तो जब वो अलग हुए गैमेट्स, तो 50% गैमेट्स ऐसे थे जिनको कैपिटल आर मिला, 50% गैमेट्स ऐसे थे जिनको स्मॉल आर मिला. बट क्योंकि ये डाईहाइब्रिड क्रॉस है, वो कैपिटल आर के साथ दूसरा अलील कैपिटल वाई या तो स्मॉल वाई होना भी ज़रूरी है. तो कैपिटल आर और स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई और स्मॉल वाई भी होना चाहिए. तो लेट अस से अगर हम कैपिटल आर की बात कर रहे हैं तो कैपिटल आर के साथ 50% कैपिटल वाई आया, 50% स्मॉल वाई आया. तो ऐसे कर करके हमको जो गैमेट्स मिले वो कैसे मिले? सो इफ़ यू कैन सी हियर, दिस इज़ कैपिटल आर. 50% कैपिटल आर के पास कैपिटल वाई आया, 50% कैपिटल आर के पास स्मॉल वाई आया. इसी तरह से 50% स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई आया और 50% स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आया. तो टोटल कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं? टोटल 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं. सो यू वेर हैविंग 4 टाइप्स ऑफ एग्स एंड 4 टाइप्स ऑफ पॉलन. तो अगर हम ये 4 कॉम्बिनेशंस की बात करें, हर एक कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी कितनी है? 25% पॉसिबिलिटी है, मतलब 1/4. तो अगर 100 गैमेट्स थे तो हर तरह के 25 गैमेट्स होंगे. अगर 1000 थे तो हर तरह के 250 गैमेट्स होंगे. अब ये गैमेट्स जब बने, सो इफ़ यू कैन सी हियर द गैमेट्स, हमारे पास 4 तरह के मेल गैमेट्स बने, 4 तरह के फीमेल गैमेट्स बने. ये गैमेट्स जब कंबाइन होंगे तो किस तरह के कॉम्बिनेशन मिलेंगे वो हमने ऑलरेडी वर्कआउट किया प्यूनेट स्क्वायर में. अब ये जो जाइगोट में कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, इसको हम दो तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप. तो आप देखो, फिनोटाइप मैंने वर्कआउट करके बताया है अपने लास्ट लेक्चर में. कितने फिनोटाइप पॉसिबल्स हैं?
4 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स आर पॉसिबल, राउंड, येलो, राउंड, ग्रीन। तो राउंड का 2 के साथ, अगेन रिंकल्ड का 2 के साथ, और उसका रेशियो आपको मिला 9:3:3:1। अच्छा, ये तो हुआ है फिनोटाइप। अब जीनोटाइप्स वर्कआउट कर सकते हैं क्या? तो मैंने जीनोटाइप्स भी वर्कआउट किए। कैसे वर्कआउट किए? जैसे दिस इज कैपिटल R, स्मॉल कैपिटल Y, तो वो यहाँ लिखा कि चलो इस तरह का हमको एक जीनोटाइप मिला, फिर इस तरह का दूसरा जीनोटाइप मिला, ये तीसरा है, ये चौथा है। अब ये वाला जो है, दिस इज रिपीटेशन ऑफ दिस वन, है ना, ये दोनों सेम है, तो ऐसे कितने हो गए? ऐसे 2 हो गए। फिर ये वाला देखो, ये तो अलग है, तो इसको मैंने यहाँ पे अलग लिख दिया। ऐसे करके मैं सारे जीनोटाइप्स यहाँ पे लिखती गई, और अगर कुछ रिपीट हो रहा है तो मैंने उसको टेलीमार्क लगा दिया। तो ये जो है राउंड येलो, ऐसा मुझे एक ही जीनोटाइप मिला। फिर ऐसा 2 मिले, ऐसे 4 मिले, दिस इज़ 1 2 2 1 एंड 1। तो अगर आप जीनोटाइप्स देखोगे तो आपको कितने तरह के जीनोटाइप्स मिले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तरह के आपको जीनोटाइप्स मिले हैं। बट नॉट ऑल जीनोटाइप्स विल गिव डिफरेंट फिनोटाइप्स। देखो, ये जीनोटाइप अलग अलग हैं, ये 1 2 3 4 तरह के जीनोटाइप्स हैं, पर फिनोटाइप्स तो उनके सेम ही होंगे। दे विल गिव राउंड एंड येलो सीड्स। तो ऑल दिस 4 जीनोटाइप्स आर गिविंग राउंड एंड येलो सीड्स। तो टोटल राउंड एंड येलो सीड्स कितने हुए? 4 5 6 7 8 9। तो 9 वेर राउंड येलो, दैट इज़ वाई फिनोटाइपिक रेशियो में ये हो गया 9। इसी तरह से रिंकल्ड येलो कितने मिले? 3। राउंड ग्रीन भी कितने मिले? 2 + 1 3। और रिंकल्ड ग्रीन भी कितने मिले? 1। तो अगर आप जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे तो इस तरह का होगा, जो जनरली हम इस लेवल पे डिस्कस नहीं करते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो देखोगे तो 9:3:3:1 है। अब इससे ये पता चला कि जब सेग्रीगेशन होता है, जब असॉर्टमेंट हो रहा है, मतलब जब 2 पेयर के ट्रेट्स, जब 2 तरह के जीन्स इनहेरिट हो रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि राउंड येलो पेरेंट में साथ में था तो सिबलिंग्स में या ऑफस्प्रिंग में वो साथ में ही जाए, वो अलग अलग भी हो सकता है। इसीलिए तो आपको 4 तरह के कॉम्बिनेशंस मिले। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सेग्रीगेशन हुआ मतलब कैरेक्टर्स अलग अलग हो गए। जो राउंड येलो के साथ था वही राउंड अब ग्रीन के साथ चला गया। तो ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वर्क्स, व्हेन सेग्रीगेशन इज इंडिपेंडेंट फॉर अदर कैरेक्टर्स। पर एक बात जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी है वो ध्यान रखिए, ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये 2 जीन्स जो हम बात कर रहे हैं, लाइक मेंडल ट्राइड इट फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑल्सो। हमने यहाँ पे सीड का कलर और शेप लिया है, आप फ्लावर का कलर और पोजीशन भी ले सकते हैं या कुछ और भी ले सकते हैं। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन कब काम करेगा? जब या तो कैरेक्टर्स 2 अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं। सो सपोज दिस इज द जीन ऑफ कलर ऑफ द सीड, दिस इज द जीन ऑफ शेप ऑफ द सीड। या तो वो 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स पे हैं, या तो मे बी दे आर ऑन द सेम क्रोमोसोम बट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज वेरी लार्ज। वो एक ही क्रोमोसोम पे हैं पर बहुत दूर दूर हैं। नीट में से इसके क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये फैक्टर्स या तो जीन्स पास पास में हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो अलग अलग सेग्रीगेट नहीं होंगे, राउंड येलो के साथ ही जाएगा और ग्रीन रिंकल्ड के साथ ही जाएगा। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द सेम चैप्टर एंड दिस इज नोन एज लिंकेज। तो अगर लिंकेज है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। लिंकेज कब है? जब जीन्स फिजिकली पास पास में है। लेकिन जीन्स फिजिकली दूर दूर है या तो अलग क्रोमोसोम पे है तो लिंकेज इज नॉट पॉसिबल। इन दैट केस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वर्क्स।